नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। अब 27 अप्रैल को होगी 108 एम्बुलेंस की री लॉन्चिंग। 1 मई से प्रदेश में दौड़ने वाली 108 एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस वाहनों की न सिर्फ सूरत बदलेगी बल्कि सुविधाएं भी ज्यादा हो जाएंगी। इसकी वजह यह है कि इस तारीख से प्रदेश में इन वाहनों का संचालन नई कंपनी करेगी। इसके साथ ही वाहनों की संख्या बढ़ने के अलावा मरीजों से जुड़ी कई सुविधाओं में इजाफा हो जाएगा। 27 अप्रैल को इन वाहनों की लॉन्चिंग भोपाल के लाल परेड मैदान से होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे। गौरतलब है कि प्रदेश भर में प्रसूताओं को अस्पताल ले जाने और उन्हें घर पहुंचाने के लिए 835 जननी एक्सप्रेस अभी चल रही है। अब इनकी संख्या 1050 हो जाएगी। इसी तरह से 108 एम्बुलेंस की संख्या बढ़कर 1002 हो जाएगी। सरकार को गेहूं सरसों बेचने में किसानों की रुचि नहीं। समर्थन मूल्य पर सरकार को अपनी उपज बेचने में किसानों की रुचि खत्म होती जा रही है। 1 साल पहले तक जिन खरीद केंद्रों पर गेहूं बेचने के लिए किसानों की कतार लगती थी, उन खरीद केंद्रों पर सन्नाटा पसरा है। गेहूं की तरह सरसों और चना को भी किसान सरकार को बेचने के लिए तैयार नहीं है। इस कारण सरकारी गोदाम खाली पड़े हैं और गरीब परिवारों को 1 रुपए किलो में गेहूं बेचने वाली पीडीएस दुकानों के लिए दूसरे जिले व राज्यों से गेहूं मंगवाना पड़ेगा। 24 अप्रैल को मुख्य परीक्षा ऐसे होगा उम्मीदवारों का चयन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का आयोजन 24 अप्रैल से होने जा रहा है। इसके लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जारी कर दिए गए हैं। यह परीक्षा 29 अप्रैल तक चलेगी और इस परीक्षा में सिर्फ वही उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं जिन्होंने MPPSC प्री परीक्षा पास की थी। राज्य सेवा परीक्षा 2020 मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, रतलाम, सतना और शहडोल के परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। राज्य शासन की बड़ी तैयारी, 15,000 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। 1,215 करोड़ रुपए का होगा निवेश। मध्य प्रदेश में जल्द 15,000 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। दरअसल राज्य शासन द्वारा इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इंदौर और बुरहानपुर में टॉय और टेक्सटाइल क्लस्टर के लिए 1,215 करोड़ रुपए के निवेश किए जाएंगे। वहीं 375 इकाइयों की स्थापना की जाएगी, जिससे 15,000 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा टेक्सटाइल क्लस्टर और क्लस्टर के लिए प्रेजेंटेशन दी गई, जिसमें सीएम शिवराज ने कहा कि विशेष औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से जरूरतमंद लोगों को कार्य उपलब्ध होगा। शिक्षक भर्ती पर नई अपडेट, राज्य शासन की बड़ी तैयारी, इन उम्मीदवारों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग और आदम जाति कल्याण विभाग के अब नियमित शिक्षकों में उन्हें भी मौका दिया जाएगा जिन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आउट कर दिया गया था। ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्ति मिलने की संभावना बढ़ गई है। दरअसल मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि एमपी शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में उच्च माध्यमिक शिक्षक की भर्ती के दौरान दस्तावेज सत्यापन के कई प्रकरण को अमान्य किया गया था। कई उम्मीदवारों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आउट करने के साथ ही उम्मीदवारों को नियुक्ति से बाहर कर दिया गया था। ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्ति मिल सकती है। एमपी लाडली लक्ष्मी उत्सव, बालिकाओं को मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस और कराया जाएगा बॉर्डर का भ्रमण। मध्य प्रदेश सरकार 2 से 11 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव मना रही है। इसे पूरे प्रदेश में उत्सव के तौर पर मनाया जाएगा। खास बात यह है कि इस मौके पर बालिकाओं को ड्राइविंग लाइसेंस तो दिए जाएंगे, साथ ही माँ तुझे प्रणाम योजना के तहत चयनित 200 बालिकाओं को बाघा बॉर्डर का भ्रमण कराया जाएगा। ये बालिकाएं 7 मई को लौटेंगी। लाडली लक्ष्मी उत्सव का मुख्य कार्यक्रम 2 मई को भोपाल में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। इसके बाद लाडली लक्ष्मी उत्सव के अन्य कार्यक्रम प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में होंगे। बाकी के कार्यक्रम 3 से 11 मई तक होंगे। जेईई मेन परीक्षा की तैयारियों के लिए इन बातों का रखना होगा ध्यान। देश के उच्च संस्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रवेश लेने के लिए जेईई मेन परीक्षा का पहला सेशन 20 से लेकर 29 जून को होगी। इस समय विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त हैं। इस बीच कई विद्यार्थी 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं। इस बार की जेईई परीक्षा में कई बदलाव किए गए हैं। विशेषज्ञ डॉक्टर जीएस ठकराल का कहना है कि जिन विद्यार्थियों की तैयारी अब तक अधूरी है, उन्हें परीक्षा की तारीख आगे बढ़ने से तैयारी का ज्यादा समय मिल गया है।
विशेषज्ञ का कहना है कि बिना तनाव लिए विद्यार्थी अगर परीक्षा शुरू होने तक हर दिन बेहतर तैयारी करते हैं तो उन्हें अच्छे परसेंटाइल मिल सकते हैं। मध्य प्रदेश में ब्लैकआउट के लिए विदेशी हैकर्स कर रहे साइबर हमले। प्रदेश में अंधेरा करने की विदेशी कोशिश की जा रही है। इसके लिए स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर को टारगेट बनाया जा रहा है। ये साइबर हमला है जिसके जरिए हजारों किलोमीटर दूर बैठकर हैकर्स करने का प्रयास हो रहा है। हालांकि हैकर्स के हमले हर बार नाकाम किए जा रहे हैं। बीते एक माह में करीब 8 से 10 बार साइबर हमला किया गया। राहत की बात यह है कि हर बार हैकर्स कंप्यूटर पर लगी सुरक्षा दीवार को भेदने में नाकाम रहे। बढ़ते हमलों को देखते हुए SLDC ने केंद्रीय एजेंसियों से परामर्श लेकर सुरक्षा दीवार को अभेद बनाया जा रहा है। सीएम शिवराज का सख्त रुख, इन कर्मचारियों पर लिया जाएगा बड़ा एक्शन। MP में सीएम शिवराज इन दिनों सख्त मूड में है। एक तरफ जहां प्रदेश में अपराधियों के घरों को जमींदोज करने की प्रक्रिया जारी है, वहीं दूसरी तरफ लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों पर भी सीएम शिवराज सख्ती बरत रहे हैं। दरअसल उन्होंने कहा है कि योजना के अमल में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आर्थिक अनियमितता करने वाले अधिकारी दंडित किए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि 3 CEO को निलंबित किया जा चुका है। भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा। अब देश के किसानों को राहत देने के लिए उर्वरक सब्सिडी पर संशोधन करने की तैयारी में केंद्र सरकार। उर्वरक के दामों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। इस बीच अब केंद्र सरकार इसको लेकर एक्शन मोड में आ गई है, जिसके तहत केंद्र सरकार खरीफ सीजन में अब किसानों को राहत देने के लिए उर्वरक सब्सिडी पर संशोधन करने की पूरी तैयारी कर रही है। इसको लेकर उर्वरक विभाग की तरफ से मंगलवार को एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया है, जिसमें यह सारी जानकारी दी गई है। उर्वरक विभाग की तरफ से यह प्रेजेंटेशन कृषि व किसान कल्याण विभाग की ओर से आयोजित खरीफ अभियान 2022-23 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान दिया गया है। इस सम्मेलन में देश के कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे। इस दौरान उर्वरक विभाग ने उर्वरक सब्सिडी पर संशोधन की सारी जानकारी दी है।